हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल संदीप का सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं कि अपने फील्ड फोर्स की मॉनिटरिंग कैसे की जाए। ठीक है, जी हां फ्रेंड, आपने बिल्कुल सही सुना कि अपने फील्ड फोर्स की हम मॉनिटरिंग कैसे करें। अगर आप फार्मा स्टार्टअप है, पीसीडी है और मेडिकल रैप को आपने हायर किया है, बहुत सारे एमआर आपने रखे हुए हैं, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 जो भी आपने मेडिकल रैप्स रखे हुए हैं, वो प्रॉपर फील्ड के अंदर वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, इसको हम मॉनिटर कैसे करेंगे, जज कैसे करेंगे। ठीक है, एक तो बहुत ही एडवांस टूल अभी आ गया है जो बहुत सारी कंपनीज यूज करने लगी हैं और छोटे छोटे स्टार्टअप भी यूज करने लगे हैं, वो है जीपीएस। कि चलो आप मेडिकल रैप को जीपीएस पे डाल देते हैं, जहां जहां जाएगा सब कुछ ट्रैक होता रहेगा। लेकिन देखो, जीपीएस लगाने से ना फील्ड फोर्स को पोटेंशियल को आप इंक्रीज नहीं कर पाएंगे। रियल फैक्ट देखो यही है। ऐसा है कि जीपीएस लगा देंगे तो अभी मेडिकल ड्राइवर काम करने का मन नहीं सपोज दैट, वो क्या मजबूरी में रिपोर्ट करने के चक्कर में डॉक्टर तुम जाएगा तो, लेकिन वो बेमन से काम करके आएगा। आपको लगेगा चलो वहां तक गया हुआ है मेडिकल ड्राइवर तो काम ही कर लेगा। यस, डेफिनेटली बात है, वहां तक जाएगा तो वो काम कर लेगा, वो कॉल तो कर ही लेगा, ऐसा नहीं बिना कॉल करिए चला आएगा। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो मन से की जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेमन से की जाती हैं। आज के फ्रेंड टाइम में ना, कॉम्पिटिटिव टाइम में ना, कंपटीशन नेक टू नेक है। तो यहाँ पे मन से नहीं, मन से, तन से, दिमाग से, सभी जगह से काम करने की जरूरत है। सेल को निकालने के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए ना हर एक तरीके से काम करने की जरूरत है। और सिंपली बोलूं तो दिल से काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बिना उसके चीजें नहीं होने वाली। तो यहाँ पे बस एक चीज मैं एडवाइस करूंगा, फील्ड फोर्स मॉनिटरिंग करने से पहले अपने कंपनी का एक मोटिवेटेड अपने कंपनी के अंदर ना एक मोटिवेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। ठीक है, एक अच्छा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करिए, एक जिससे क्या होगा, आपका जो एम्प्लॉय हो ऑटोमेटिकली सेल्फ मोटिवेटेड हो, काम के लिए खुद ही वो भागता रहे, ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट करिए। मींस मेरे कहने की स्टार्टअप के अंदर एक सिस्टम डालिए। ठीक है, फील्ड फोर्स और फील्ड फोर्स कंट्रोल करने के लिए वैसे मेरा फार्मा स्टार्टअप टूल किट आता है, जिसको आप परचेज करके फील्ड फोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे उसके अंदर टूल्स दिए हुए हैं जिसकी हेल्प लेके आप कंट्रोल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मेन मुद्दे की कि फील्ड फोर्स को हम कंट्रोल कैसे करेंगे। फील्ड फोर्स को कंट्रोल करने का सिस्टम है, एक तो जीपीएस हो गया, चाहो तो आप इसको यूज करो, चाहो तो अपना इसको यूज ना करो। आपको मैंने उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों बता दिए जीपीएस के। ठीक है, तो इसके अलावा हम कैसे कैसे चीजें कर सकते हैं। सिंपली मेडिकल रैप या एमआर को रेगुलर रिपोर्टिंग करवाइए। आप रिपोर्टिंग व्हाट्सएप पे मत कराइए, जो रिपोर्टिंग का फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक्सेल पे आप चाहो तो फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हो, या भी स्टार्टअप टूल के लेंगे तो उसके अंदर मिल जाएगा। तो वहां से रेगुलर आप मेल पे वीक के 2 दिन या 3 दिन के अंदर जरूर रिपोर्ट मंगवाइए। मतलब एवरी सेकंड डे पे रिपोर्ट मंगवाइए ईमेल के थ्रू, या फिर आप 3 डेज में मंगवा सकते हैं। मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे की, वेडनेसडे शाम को रिपोर्ट आपके पास आ जानी चाहिए। ठीक है, आप एक्सेल के ऊपर ये रिपोर्ट चाहे तो आप मंगवा सकते हैं। तो वो रिपोर्ट अपने पास स्टोर करके रखिए। जितने भी मेडिकल रैप है, जब जब रिपोर्ट आती जाए उसको आप अपने पास लैपटॉप के अंदर स्टोर करके रखिए, और उसको जब जब आपको टाइम मिले बैठे तो उसको एनालाइज करिए। मेडिकल रैप किससे मिल रहा है, कौन से कॉल किया है, कितने कोर डॉक्टर को मिला हुआ है, कितने नॉन कोर डॉक्टर को मिला हुआ है, विजिट फ्रीक्वेंसी कैसी है। जैसे एक डॉक्टर है जिसको मंथ में 2 बार विजिट करना है, तो फर्स्ट को विजिट होना चाहिए, 16 को विजिट होना चाहिए, मतलब 15 डेज का गैप बीच में होना चाहिए। तो ऐसा तो नहीं मेडिकल रैप कर रहा है, एक बार फर्स्ट को मिला, फिर 7th को मिल गया, फिर 27th को मिल गया, अगले महीने जो है फिर वो 5 को मिल गया। मतलब कोई जिग जैग मोशन, जब इच्छा हो रही तब जाके मिल जा रहा है। ठीक है, इस टाइप का कहीं उसमें इरेगुलरिटी तो नहीं आ रही। एक चीज आप इसमें मॉनिटर कर सकते हैं, जब आप देखिए कि जब मन से फर्स्ट को मिला तो लास्ट का विजिट किया, ये भी आप उसके रिपोर्ट से आप निकाल सकते हैं। कॉल एवरेज कितना है, पीओबी कितना है, कौन से क्वालिटी की कॉल कर रहा है, जीपी ढेर सारे कॉल कर रहा है, या फिर कंसल्टेंट की भी कॉल कर रहा है, या फिर आपकी स्पेशलिटी पीडिया है लेकिन वो गाइनिंग में ज्यादा कॉल किया जा रहा है, राइट। कौन सी स्पेशलिटी का आपका ब्रांड है, फोकस डॉक्टर आपके कौन से हैं कंपनी के, क्या उसके ऊपर मेडिकल रैप काम कर रहा है, ये सब चीजें डीसीआर से आप इजिली ट्रैक कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर ऑफ कॉल्स कितने कर रहा है, टोटल मंथ के अंदर ना 300 कॉल्स देखिए एज ए मेडिकल रैप होना चाहिए। तो 300 मेडिकल रैप कॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये आप टोटल काउंटिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो ये डीसीआर वाला डेटा है ना, इसको कंबाइन करिए, क्लब करिए, मेडिकल रैप से मंथ में ना मंथ समरी मांगिए। ठीक है, एवरी मंथ जनरली कंपनी में दिया जाता है, वैसे तो जिसके पास सॉफ्टवेयर होता है वही निकाल लिया था। मंथ समरी आप लीजिए कि भाई किस दिन आपने कहां पे काम किया था, कितने डॉक्टर मिले थे, कितने केमिस्ट मिले थे, उसमें से कोर डॉक्टर कितने थे, अलग से सैंपल फॉर्मेट होता है, वहां पे मंगा सकते हैं। अब ये दोनों डाटा को मैच कर सकते हैं, क्या ये डाटा समरी और जो डेली रिपोर्टिंग फील्ड वर्क की थी वो दोनों मैच कर रहा है या नहीं। सेकंड, थर्ड आप क्या कर सकते हैं कि जो एक्सपेंस सीट आता है,
अंडरस्टैंड? क्या एक्सपेंस शीट भी डीसीआर के साथ मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है? अगर मेडिकल रैप फ्रॉड कर रहा होगा, काम नहीं कर रहा होगा, गड़बड़ कर रहा होगा, तो ये दोनों तीनों चीजें ना नहीं मैच करेंगे। और ये तो तीनों चीजें मैच कर गई हैं, तो क्या ये तीनों चीजें स्टैंडर्ड फेयर चार्ट बनता है जिसमें हमें लिखना होता है कि इस एरिया में कितने दिन काम करने जाएंगे और वहां से हमें कितना बिजनेस ले आएगा जो है, तो क्या उसके साथ भी ये पूरा डेटा मैच कर रहा है? देखिए, जो गड़बड़ करेगा तो हर जगह राइट डेटा नहीं भर पाएगा, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देगा, जिसकी वजह से आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये कि हम ये सारी चीजें डिजाइन करके आपको देना पड़ेगा, राइट? एक तो आप ये सारी चीजें उससे फील्ड फोर्स से करवा सकते हैं, जनरली हर कंपनी में सारी चीजें होती हैं। इसके बाद आप मंथली रिव्यू फॉर्मेट जरूर भराइए। आप चाहे आपके एरिया मैनेजर्स होते हैं, अगर आपकी टीम में एरिया मैनेजर्स उनसे भरवाइए। आपका जो मेडिकल रैप है उससे रिव्यू फॉर्मेट के 5-7 पेज का रिव्यू फॉर्मेट होता है, जिसके अंदर सेल्स डेटा, कॉल एवरेज, एक्टिविटी चार्ट, डॉक्टर ट्रैकर एंड नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग, स्टॉकिस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीजें उसके अंदर, सेकेंडरी सेल कितनी हुई है, स्टॉक कितना पड़ा है, ये सारा डाटा हम उसके अंदर भरते हैं। तो ये सारा डाटा आप फिलअप कराइए, एवरी मंथ को रिव्यू करिए। अब जब मंथ का रिव्यू करते हैं तो वही मैंने बोला डॉक्टर कॉल, स्पेशलिटी कॉल का भी एक कॉलम होता है रिव्यू सीट के अंदर। क्या ये जो डीसीआर वाला डेटा है क्या उसके साथ भी मैच कर रहा है? नहीं मंथ कर रहा, रिव्यू के टाइम पे देख लीजिए। अगर वो गड़बड़ कर रहा होगा तो वहां भी मैच नहीं करेगा, अगर वो सही होगा तो मैच करेगा, ठीक है? तो यहां से भी आप चाहो तो आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है? तो ये स्मॉल से टूल्स मैंने बता दिया जो इसके थ्रू आप फील्ड फोर्स को ट्रैक कर सकते हैं कि प्रॉपर वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात है, फील्ड फोर्स से अगर मुझे रेगुलर सही वर्क कराना है तो मुझे उसको एक सिस्टम देना पड़ेगा और उसको मतलब थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा कि वो सिस्टम में रह के काम करे, राइट? तो अगर आप सिस्टम बनाते हैं, मींस डिफरेंट फॉर्मेट बनाते हैं और पूरे मंथ में अपने फील्ड फोर्स को टास्क दीजिए कि भाई आपको इस वीक में क्या करना है, सेकंड वीक में क्या करना है, मंथ की मेरी प्लानिंग क्या है, कौन सी एक्टिविटी करनी है और डॉक्टर कन्वर्जन के क्या क्या प्रोसेस होंगे, क्या हम टूल्स आपको दे रहे हैं, कौन सी दे रहे हैं, कौन से गिफ्ट दे रहे हैं, कौन सा कैंप करना है, इन सब चीजों को स्मॉल टास्क को डिजाइन करिए और ये टास्क डिजाइन करने के बाद इसको रिटन फॉर्म में उनसे कम्युनिकेट करिए थ्रू द मेल, एज वेल एज उनका फीडबैक भी थ्रू मेल लीजिए। रिव्यू सीट के अंदर यह कॉलम ऑलरेडी आप क्रिएट कर ही देंगे कि भाई इसको ट्रैक कैसे किया जाएगा, ठीक, किस डेट में मिले थे, कितने पेशेंट आए थे कैंप के अंदर, कितना बिजनेस आया था, कितना इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीजें रिव्यू सीट के अंदर होती हैं। तो वहां से भी आप इसको जाके ट्रैक कर सकते हैं, एज वेल एज चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो ये बहुत सारी सिंपल से तरीका जिसके थ्रू हम फील्ड फोर्स को देख सकते हैं। जब रिव्यू कर रहे होते हैं फ्रेंड, उस समय हमें ध्यान देना होता है कि जो मेडिकल रैप है ना, उसका क्या सेल्स फिगर, मेडिकल रैप हो या एरिया मैनेजर हो, क्या उसका सेल्स फिगर उसके वर्किंग के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? अंडरस्टैंड? किसी पर्टिकुलर एक डॉक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा मान लो उसने कॉल शो किया है, दिखाया है कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर, पता लगा उससे कुछ बिजनेस ही नहीं आ रहा है। ऐसा डॉक्टर किसी 6 महीने से कोई गिफ्ट या इनपुट दिया जा रहा है, वहां से कोई बिजनेस ही नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजें आप रिव्यू सीट के अंदर ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आराम से, ठीक है? तो सिंपली अपने फील्ड फोर्स की मॉनिटरिंग के लिए आप फार्मा स्टार्टअप टूल किट ले सकते हैं, इसके थ्रू आप सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे एक्सेल फॉर्मेट दिए हुए हैं, या फिर आप चाहो तो इसको बिना लिए हुए इजिली इन सारे एक्सेल फॉर्मेट को डिजाइन खुद से भी कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि फील्ड फोर्स को अगर आपको मैनेज करना है तो सिंपल सी बात है, उनको डिफरेंट टास्क देना है। फील्ड फोर्स, देखो आप कंपनी के जो मालिक है ना, देखो आपका इनरोलमेंट होना जरूरी है। आप क्या हो? आप एक जहाज के नाव के कैप्टन की तरह हो। आपकी जो भूमिका है ना, कैप्टन की तरह, जो करता कुछ नहीं, एक जगह बैठा रहता है, लेकिन जहाज एक्चुअली ना उसी के इशारे पे चलती है, वो लोगों को टास्क देता है। वैसे सेम आपका पोजीशन होना चाहिए कि आपका क्या काम है, टास्क डिजाइन करके अपनी फील्ड फोर्स को देना। फील्ड फोर्स को थोड़ी पता क्या कैसे करना हो। आप अगर डिजाइन करके उनको टास्क नहीं दे पाएंगे कि भाई देखो इसको ऐसे करना है, इस मंथ में ऐसा करना है, वैसा करना है, तो फील्ड फोर्स अपने मन से इधर उधर करती रहेगी, जिसका कुमुलेटिव रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन टास्क डिजाइन करने वाले आप हैं, सिस्टम डिजाइन करने वाले आप हैं, तो सिस्टम एक रहेगा जिसको सारे लोग फॉलो करेंगे। जब एक सिस्टम रहेगा और सारे लोग फॉलो करेंगे तो वहां पे एरर आने के चांसेस कम होंगे। फर्स्ट, सेकंड, कोई सिस्टम आप नहीं बनाया है तो आप उसको इजीली ट्रैक कर पाएंगे, उसको मेजर कर पाएंगे। थर्ड, रिव्यू के टाइम पे आप सारी चीजों को देख पाएंगे, राइट? और वहां पे उस सिस्टम के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप ही ने डिजाइन किया है तो उसको आप चेंज कर पाएंगे। ओके, तो ये सिंपल से बेसिक स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम अपने फील्ड फोर्स को कंट्रोल करते हैं इफेक्टिवली बाय यूजिंग डिफरेंट टास्क। ठीक है, तो अपने फील्ड फोर्स को अगर आपको कंट्रोल करना है तो वहां पे टास्क दीजिए और उस टास्क का फीडबैक लीजिए, डेटा लीजिए उनसे, जिससे क्या होगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी और सेल भी आपकी ग्रो करती जाएगी। और
आपको लगता है कि सर मैं इतना कुछ कर रहा हूं लेकिन उसके बाद भी सेल ग्रो नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि जो आप टास्क नहीं दे रहे होंगे, आप मान लीजिए सिस्टम को फॉलो कर रहे होंगे तो टास्क नहीं दे रहे होंगे। टास्क देना शुरू करिए अपने फील्ड फोर्स को। अगर आप मेडिकल रैप के साथ एक टीम के साथ में काम कर रहे हैं बिना टास्क से, हाँ टास्क देने का मतलब ये नहीं है कि आप टारगेट 1 लाख कर देना महीने में, ठीक है 2 लाख कर देना, इस बार इस महीने तुमको 3 लाख करना है, इस महीने तुमको 5 लाख करना है, नो नो ये सब भैया सिस्टम नहीं है। टारगेट सीट होना चाहिए बाकायदे, ठीक है। टारगेट सीट के अंदर प्रोडक्ट वाइज टारगेट लिखा होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का कितना टारगेट, और उन सारे प्रोडक्ट्स में से कौन सा आपको फोकस ब्रांड है जिसको करना मेडिकल रैप के लिए कंपलसरी होगा, और मेडिकल रैप को उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का टारगेट अचीव करने में आप क्या हेल्प करने वाले हैं ये भी एमआर को पता होना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें जब उसको पता रहेंगी तभी तो आप उससे बोलोगे आपको ये करना था, आपने क्यों नहीं किया, देन आप उससे पूछ सकते हैं, राइट। चलो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी फील्ड फोर्स कंट्रोल के बारे में। एंड हाँ, अगर आप फार्मा स्टार्टअप टूल किट आप लेना चाहते हैं फील्ड फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, तो ये बोर्ड लाइन नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप 2000 रुपीज अमाउंट पे करके इजिली जो है आप ले सकते हैं। बस आपको पे करना है किसी भी डिजिटल ऐप के थ्रू, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे, यहाँ से पे करने के बाद स्क्रीनशॉट लेना है, इसी नंबर पे आपको मैसेज कर देना है, मैसेज करने के बाद मीन्स व्हाट्सएप कर देना है, आप अपना ईमेल आईडी नेम शेयर करेंगे, आपके पास मेल पे ये टूल किट आ जाएगा। इसके अंदर प्रिंटेबल फॉर्मेट है एज वेल एज एक्सेल फॉर्मेट है, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, और सेल आपकी ग्रो करेगी, कंपनी ग्रो करेगी, और इफेक्टिवली अपने फील्ड फोर्स को आप कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।